तो क्या किया आपने, है ना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, आपने इसका नाम क्या लिखा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ लिखा है, तो आपको ग्राफ भी किसके बीच में खींचना पड़ेगा, वेलोसिटी और टाइम के बीच में खींचना पड़ेगा। तो आपने वेलोसिटी ले लिया, वाई एक्सिस पर वेलोसिटी ले लिया और एक्स एक्सिस पर क्या कर लिया आपने, टाइम ले लिया, ठीक है। और t1 टाइम पर वेलोसिटी आपने क्या कर लिया, कंसीडर कर लिया u है, इस u को बोलते हैं हम इनिशियल वेलोसिटी एंड आफ्टर, और t2 टाइम पर, इसको थोड़ा सा सही बना लो, पर तिरछा लग रहा है, तिरछा दिख रहा है क्या, नहीं, ठीक है ठीक है, वो मैं बाजू से देखता हूं तो मेरे को तिरछा दिखता है, चलो हाँ। तो एट t1 टाइम, है ना, एट t1 टाइम इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज u एट t2 टाइम इनिशियल फाइनल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज v, है ना। और यहां बोल देंगे कि कंसिडर या लेट अ पार्टिकल इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a, जैसे वहां पर क्या लिखते थे हम, यूनिफॉर्म मोशन होता था, तो वहां पर क्या होता था, यूनिफॉर्म क्या होता था, वेलोसिटी होती थी, वहां पर यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी क्या होती थी, यूनिफॉर्म होती थी। यहां पर क्या पढ़ रहे हैं हम, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन पढ़ रहे हैं, तो वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, यहां पर कौन यूनिफॉर्म होना चाहिए, बोलो, यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी यूनिफॉर्म होती थी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में कौन यूनिफॉर्म होगा, एक्सेलरेशन होगा, बिल्कुल, क्या होगा, कौन होगा, तो एक्सेलरेशन होगा ना, ठीक। तो वही तो हम बात कर रहे हैं। तो ये डायग्राम समझ में आ गया सबके, t1 टाइम पर वेलोसिटी की, t1 टाइम पर वेलोसिटी u, t2 टाइम पर वेलोसिटी v, वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ खींच रहे हैं, इसलिए एक तरफ वेलोसिटी एक तरफ टाइम कर दिया, और जब t1 टाइम पर u वेलोसिटी, इसको मिला दिया, एक पॉइंट मिला a डैश, फिर इसको और इसको मिला दिया, t2 टाइम पर वेलोसिटी कितनी है, v है, तो इसको और इसको मिला दिया, इस पॉइंट का नाम दे दिया आपने v डैश नाम दे दिया। और कल जैसा आपने किया था बिल्कुल उसी तरीके से आज भी कर देते इस तरह से, और यहाँ क्या नाम लेते हैं, c, और जब यहाँ नाम लेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, एंगल बनेगा, कौन सा एंगल बनेगा, 90 डिग्री, ठीक है, गुड। तो अच्छा, एक और लाइन हमको बोलने की रहेगी कि भाई हमको नीचे में ये जो है वीटी ग्राफ जो मिला, ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, कैसी लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन कैसी है, इंक्लाइंड है ना, विच इज इंक्लाइंड विथ एंगल, विथ एनी एंगल, है ना, टू द टाइम एक्सिस, किससे झुकी हुई, किस पर झुकी हुई है, टाइम एक्सिस पर झुकी हुई है ना, इंक्लाइंड है ना। तो यहां लिख देंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन, है ना, विच इज इंक्लाइंड एट एन एंगल विथ टाइम एक्सिस, ओके, इस तरह से हो जाएगा। तो अब यहां पर मैं थ्योरी लिख देता हूं इसकी, सपोज a particle is moving with uniform acceleration a, suppose a particle is moving with uniform acceleration a, है ना, the initial and final velocity of particle are u and v with या at time t1 and t2 respectively, ओके।
क्लियर दैट? इंग्लिश ठीक ठाक दिख रही लग रही है कि नहीं? क्या कहीं गड़बड़ तो लिख दिया मैंने? सपोज अ पार्टिकल इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a, है ना? द इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल आर u एंड v एट टाइम t1 एंड t2 रिस्पेक्टिवली। क्लियर? कुछ सुधारना तो नहीं है? यस। तो अगर ये इतना हो गया तो देन से क्या करते हैं हम? स्टार्ट करते हैं। देन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है बताओ? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ओके, यस। एक्सेलरेशन को किससे लिखते हैं? ए से। चेंज इन वेलोसिटी मतलब चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? हाँ, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल। हाँ, तो बताइए फाइनल वेलोसिटी कितनी है? फाइनल वेलोसिटी कितनी है? v, ये है ना फाइनल वेलोसिटी v, ये हो गई v माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? इनिशियल है u अपॉन फाइनल टाइम कितना है? फाइनल टाइम कितना है? t2। इनिशियल टाइम कितना है? t1। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, माइक बंद कर दो। फ्रॉम द फिगर या फ्रॉम द ग्राफ, जो आपको बोलना है वो लिख सकते हैं। फ्रॉम द ग्राफ कर दो, हर बार ग्राफ लिखे हो तो ग्राफ, या बाय द ग्राफ जो आपको लिखना है ना? अब फ्रॉम द ग्राफ क्या हो जाएगा बताइए? इसकी वैल्यू जैसे आप निकाल सकते हैं v माइनस यू इज इक्वल टू, हाँ बताओ v माइनस यू कैसे निकलेगा? v कहां से कहां तक है? यहां से लेकर यहां तक है v, मतलब ये। अब ये किसके इक्वल है बताओ? किसके इक्वल है? बी डैश, बिल्कुल बी डैश माइनस यू, ये है यू, ये किसके इक्वल है? बी सी। क्लियर? बी सी, यस। बी डैश में से बी सी को माइनस करोगे कितना आएगा? हाँ, बी डैश में से बी सी को माइनस कर देंगे, इतने में से इतने को माइनस किया, इतना बचेगा, यानी कि बी डैश सी। क्लियर क्लियर क्लियर। एंड T2 माइनस T1 इज इक्वल टू, यस, T2 माइनस T1 कहाँ है? ये T2 कहाँ से लेंगे? यहां से लेकर यहां तक, ओ बी इतनी होगी, ओ बी माइनस T1 यहां से लेकर यहां तक, फ्रॉम O टू A। ओके, ओ ए, यस। ओ बी में से ओ ए को अगर आप माइनस कर देते हैं तो क्या मिलेगा? है ना? यस, ए बी, है ना? वी कैन ए बी, राइट। ए बी इज इक्वल टू कितना होगा बताना जरा? ये ए बी किसके इक्वल होगा? ए डैश सी। क्लियर? ये हो गया ए डैश सी। क्लियर दैट? ओके, या इफ एंगल थीटा, देन यहां पर भी क्या बनेगा? है ना? एट दिस पॉइंट एंगल विल बी थीटा। ओके, नाउ बाय इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में क्या कर दो आप? वैल्यू पुट करो यहां पर, तो a इज इक्वल टू क्या आएगा बताओ? v माइनस यू की वैल्यू कितनी है? बी डैश सी है, और T2 माइनस T1 की वैल्यू कितनी है? ए डैश सी। राइट है?
एंड ए। अब ये तो बताओ ये बी डैश सी क्या है, बताओ ये बी डैश सी, यदि यहाँ एंगल थीटा है, एक्यूट एंगल बोलते हैं ना इसको, क्या बोलते हैं इसको, एक्यूट एंगल बोलते हो। तो एक्यूट एंगल के जो सामने जो साइड होती है ना, उसको क्या बोलते हो आप, एक्यूट एंगल के सामने वाली साइड को एल्टीट्यूड, है ना। तो लिख देते हैं एल्टीट्यूड, ये हो गया एल्टीट्यूड बी डैश सी। और ए डैश सी क्या है बताओ, ए डैश सी बेस। एल्टीट्यूड अपॉन बेस क्या होता है बताओ, क्या होता है, साइन थीटा, टेन थीटा। कौन ने साइन बोला, हाँ हाँ। तो ए इज इक्वल टू क्या आ गया, ए इज इक्वल टू क्या आ गया, टेन थीटा आ गया, है ना, ये आ गया टेन थीटा। यानी कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में जो पार्टिकल का एक्सेलरेशन है वो किसके इक्वल है, टेन थीटा के। और टेन थीटा को मैंने कल क्या बोला था बताओ, क्या बोलते हैं इसको, स्लोप कहते हैं। और किसका स्लोप कहलाएगा, ये किसका स्लोप कहलाएगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप कहलाएगा, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो कहां पर पहुंचे थे हम बताओ, a इज इक्वल टू टेन थीटा। और टेन थीटा जो है वो क्या कहलाता है, स्लोप कहलाता है। किसका स्लोप कहलाता है, वीटी ग्राफ का स्लोप कहलाता है, ठीक है। और जो स्लोप है, ये जो वीटी ग्राफ है, इस वीटी ग्राफ का जो स्लोप है वो किसके इक्वल दिख रहा है आपको, किसके इक्वल है, अरे टेन थीटा को तो स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ बोले। ए मतलब ए मीन्स एक्सेलरेशन, तो क्या लिखेंगे 10 या हेंस द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ओके, तो अब देखो इसमें क्या आएगा आपको, पूरा क्वेश्चन कैसा आएगा आपका, क्वेश्चन आएगा कि व्हाट डू यू मीन अबाउट वेलोसिटी टाइम ग्राफ इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, है ना, एंड प्रूव दैट the acceleration of particle or acceleration of object or acceleration of body is equal to the slope of velocity time graph, है ना। तो आपको पहले डेफिनेशन दे देना है ना, हेडिंग डाल देंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ, द ग्राफ ड्रॉन बिटवीन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एंड टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी टाइम ग्राफ इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। फिर आप डायग्राम बना देंगे, तो लिख देंगे सपोज अ पार्टिकल इज मूविंग with uniform acceleration a, the initial and final velocity of particle are u and v at time t1 and t2 respectively, then acceleration is equal to change in velocity upon time, है ना। फिर आप एक्सेलरेशन का फार्मूला लिख देंगे। चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो v माइनस यू अपॉन t2 माइनस t1 आ जाएगा फ्रॉम द ग्राफ या फ्रॉम द फिगर या फ्रॉम द डायग्राम। v माइनस यू की वैल्यू क्या कर देंगे आप निकाल लेंगे, t2 माइनस t1 की वैल्यू निकालेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में क्या कर देंगे उसको पुट कर देंगे, देन वी गेट a इज इक्वल टू टेन थीटा एंड टेन थीटा आल्सो कॉल्ड स्लोप ऑफ vt ग्राफ, है ना, एंड इट इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल। सो वी आर राइट, hence the acceleration of particle is equal to the slope of velocity time graph। ये पूरा दिख नहीं रहा है क्या, क्लियर, यस। तो